हर यात्रा की शुरुआत होती है श्रद्धा से और हर श्रद्धा का एक आधार होता है। हमारे बॉस आशीष माहेश्वरी जी के लिए ये आधार है सावरिया सेठ। सिर्फ एक भक्ति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति जो हर साल इस भक्ति को जीते हैं और सबको इस सफर का हिस्सा बनाते हैं। इसी के साथ आशीष जी ने एक सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, एक ऐसी शाम जो भक्ति और खुशी दोनों से भरी थी। उनके लिए ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि उनके परिवार के साथ मिलकर जीने वाली एक परंपरा भी है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक आध्यात्मिक यात्रा पर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो भजन संध्या है, क्या ये वाकई हमको ईश्वर से कनेक्ट करती है? बिल्कुल कनेक्ट करती है 100%। तो सर आज आपको फीलिंग आई वैसी कनेक्ट होने वाली? मैम आपका क्या कहना है? कनेक्ट करती है, इसीलिए तो भजन संध्या हो पाई है। और फिर शुरुआत हुई भजन संध्या की, जहां सुरों के साथ मन भी नाचा और हर एक भक्त ने भक्ति को अपने तरीके से जिया। इसी के साथ जहां गीत है वहां उत्साह भी है। भजन सिर्फ मंदिर की गूंज नहीं, दोस्तों के बीच एक आनंद का रंग भी है। और आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम की बड़ी ही जोरदार शुरुआत। इसी के साथ ऋतु राठौर ने किया मेहमानों का स्वागत। कहते हैं ना, भक्ति के बीच सबसे सुंदर होती है अपनेपन की मुस्कान। ये सिर्फ एक भजन संध्या नहीं थी, ये एक पारिवारिक जश्न था। हमारे बॉस, उनके दोस्त और सभी भक्त सब एक सुर में रंग गए थे। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने मतलब सीधा हमारा तो कनेक्शन सीधा कृष्ण भगवान से करवा दिया आज। पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी, उसका जवाब जानना चाहूँगी कि जब आप भजन गाते हैं तो क्या आपका सीधा कनेक्शन भगवान से होता है? जी बिल्कुल 100%। जब हम कीर्तन करने निकलते हैं, आज मुझे 25 साल भजन कीर्तन करते हुए हो गए हैं, लेकिन जब भी आज मैं किसी कीर्तन के लिए निकलता हूं तो उससे पहले वही चिंता, वही घबराहट, आगे क्या होगा। मैं घर पे अगर ये प्रयास करूं भजन गाने का तो वो भाव नहीं जुड़ पाते, लेकिन जब कीर्तन होता है तो वो आप सबकी वजह से पॉसिबल होता है। आप सबकी पॉजिटिविटी जो है वो उस चीज़ को सफल बनाती है, उस भाव को पैदा करने में, मेरे अंदर से निकालने में, जिससे मैं सीधा ठाकुर जी से जुड़ जाता हूँ। फिर आगे अपने आप किस तरह से अनवरत भजन निकलते हैं, ये सब ठाकुर जी आगे करवाते हैं। बहुत ही बढ़िया। भक्ति के रंग हर रूप में नजर आए, कहीं नृत्य में, कहीं मुस्कान में और कहीं दोस्तों के साथ हंसी मीठी यादों में भी। और आप देख सकते हैं हमारे बॉस की प्यारी सी वाइफ हिमांशु जी का प्यारा सा डांस। और जैसा कि विदित है, आध्यात्म अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। एक यूथ को आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि अभी वाले टाइम पे यूथ जो है वो आध्यात्म से काफ़ी दूर हो रहा है। बट जैसे हमने यहाँ पे एक सोशल कनेक्शन देखा, आप सभी महिलाओं को यहाँ पे डांस करते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं भगवान से तो हम जुड़ते ही हैं, अपने लोगों से भी जुड़ने का एक मौका मिलता है। आप इस पे क्या कहेंगे सर? भगवान से सबको जुड़ना चाहिए और यूथ को तो विशेषकर जुड़ना चाहिए। जुड़ेंगे तभी पता लगेगा कि उसकी शक्ति क्या है। उसकी शक्ति क्या है? भक्ति हमेशा हमें समानता सिखाती है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सब एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ये भक्ति ही एक असली उत्सव है। मैं ठहरी कृष्ण भक्त, इतना प्यारा भजन चले और भाई मेरे पैर रुक जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा भक्ति के रंग में मैं भी रंग जाती हूँ और फोन किसी और को दे देती हूँ। और फिर दरबार में आई नंदलाल और कृष्णा। जैसे भक्ति ने अपना रूप बदलकर सचमुच मंच पर अवतार लिया हो। और जब कृष्ण रूप में बच्चे आए तो ऐसा लगा हर किसी की आंख चमक उठी और दिल भावुक हो उठा। और उन बच्चों को देखकर लग रहा था जैसे साक्षात कृष्णा हमारे सामने हो। और फिर तो सभी के अंदर भक्ति का जो रंग चढ़ा है वो आप देख ही सकते हैं। इसी के साथ हमारे बॉस अपने दोस्त विनोद भैया और बद्री भाई साहब के साथ खूब जश्न मनाते हुए भक्ति का। मैं सच में कहना चाहूँगी, जहाँ भजन गुनगुनाए वहाँ सावरिया बस जाए। भजन के हर सुर में सावरिया की मुस्कान छुपी है। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ सच में ऐसा लग रहा है कि सावरिया के नाम का भजन दिल को शांति का वरदान दे रहा है। चलो एक लाइन और बोल देती हूँ, जहाँ सुर उठे वहाँ सावरिया बस जाए। भजन बनते हैं जरिया, मिल जाते हैं सावरिया। मुझको तेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म के सावरिया।
एक सवाल करना चाहती हूँ, हम वकील हैं ना, हमारा प्रोफेशन बहुत नेगेटिव है। अब हम एकदम से पॉजिटिव जगह पे आए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो अब आपको लगता है कि यहाँ से जितनी पॉजिटिविटी आप लेके जाओगे वो बैलेंस कर देगी आपकी वर्क लाइफ? देखिए, अभी हमें मेवाड़ की धरती पर, और मेवाड़ की धरती है मीराबाई की धरती। तो मेवाड़ की धरती पर जो मीराबाई है, उन्होंने भगवान को भजनों से रिझाया है। और भगवान को रिझाने के लिए सबसे सरल काम है कि आप उनका नाम जप करें या भजन गाएं। तो हम यहाँ पर जो भजनों के द्वारा भगवान को हमने मनाया है, और ये जो पॉजिटिविटी इसको बनाए रखने के लिए अपने को जब अपने वर्क बैलेंस बनाना चाहते हैं वहाँ जाना काम के साथ, तो हमें नियमित रूप से भजन और मीरा बाई के जो पद हैं वो गाने चाहिए, तो हम उसमें वर्क बैलेंस बना के रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस भजन संध्या में केवल भजन नहीं थे, दोस्तों का स्वागत हुआ, मेहमान बने परिवार, और भजन के साथ हर दिल झूम उठा। और जैसे एक पिता अपने बच्चों को खिलाते हैं, वैसे ही हमारे बॉस और उनकी धर्मपत्नी ने कृष्णा को भोजन अर्पित किया। उनके लिए भक्ति सिर्फ व्यक्ति का सफ़र नहीं है, बल्कि अपने परिवार के साथ जीने वाली एक जिम्मेदारी है। छोटा सा सवाल और है, क्योंकि आप वाकई बहुत थक गए होंगे, पिछले कई घंटों से आप हमें जोड़ रहे हैं उस ईश्वर से। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम यूथ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वाले माहौल में यूथ धीरे धीरे दूर होता जा रहा है आध्यात्म से, तो ऐसा कोई संदेश आप देना चाहेंगे यूथ को? देखिए, यूथ का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट ही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यूट्यूब और अदर माध्यम जो है वो ही एक सबसे बड़ा कारण है। आपके सामने देखिए, सांवरिया सेठ जी ने एक पोटली रख रखी है। उस पोटली में खजाने में अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसा कि गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है, अंधकार भी मैं हूँ, उजाला भी मैं हूँ। तो ठाकुर जी ने हमारे लिए वो पोटली रख रखी है। और अर्जुन को भी ये बाध्य नहीं किया कि तुम्हें ये ही करना है, सिर्फ उसे ये कहा कि अर्जुन तुम्हें ये करना चाहिए। तो चुनाव हमारे सामने है, विकल्प हमारे सामने है कि हमें उसमें से क्या लेना है। अब देखिए, मैंने यही फॉलो किया कि उसमें से मैंने प्रभु की कथाएं सुनी, भजन लिए, भाव लिए। तो आज जो है प्रभु के भाव दिल में है, हृदय में है। कभी कभी आंसू भी छलक आते हैं प्रेम में ठाकुर के। तो देखिए, मैं तो यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आप जितना अच्छा सा अच्छा अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं। हमारे घर के, हमारे भारत के संस्कार यही हैं कि हम प्रभु की भक्ति करते हुए, मैं नहीं कहूँगा आप ज़्यादा भक्ति करें, लेकिन अपनी ज्ञान को अर्जित करते हुए प्रभु की सीख को, आप चाहे गीता पढ़ें, भले मैं नहीं कहूँगा आप दिन रात आप भक्ति करें, माला जपें, सिर्फ गीता को अगर आप पढ़ेंगे भी सही, तो ठाकुर जी आपको अपने आप सही मार्ग पर ले आएंगे। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है। और मुझे लगता है कि यूथ को मेरा भी एक संदेश है कि सुकून की ओर तो लेके ही जाएगा अध्यात्म तुम्हें, तो कहीं और जाओ या मत जाओ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर कभी मिलेंगे आपके साथ इसी किसी भजन संध्या में। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सावरिया सेठ का दरबार हमेशा सिखाता है, भक्ति जीने का एक तरीका है जो हर दिन हर पल जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप लोग मैरिड हैं, तो जैसे ये जितनी भी पॉजिटिविटी है यहाँ की, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको दिखता है कि हमारी लाइफ बहुत स्टेबल है, सुकून है? क्योंकि हम लोग तो हमेशा से मेस्ड अप ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कलेश चलते रहते हैं बहुत दिमाग मजा में, है जिंदगी में, जुड़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, कोई टेंशन ही नहीं है। है ना? मैम, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जैसे शरीर का भोजन होता है खाना, वैसे आत्मा का भोजन होता है भजन और अध्यात्म। वाह, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आजकल जो लोगों की सोच हो गई है, सुसाइड, ये सब, अगर आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो अपना मन आत्मा शांत रहेगी, सही विचार रहेंगे, तो ये गलत काम नहीं होंगे, गलत काम नहीं और होगा। अपना जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तो आज इस पूरे वीडियो का एक जो सारांश मैंने निकाला है कि मैम आप रिपीट करेंगे कि जैसे बॉडी का, जैसे शरीर का भोजन है खाना, वैसे आत्मा का भोजन है अध्यात्म और भजन। ये जितना अपने शरीर में जाएगा उतना ही अपन को पॉजिटिव थिंकिंग देगा, और अपना जीवन बहुत ही सुलभ, और मतलब सुलभ तो होगा पर आनंददायी भी होगा। तो सुन लो मेरे युवा साथियों, थोड़ा आध्यात्मिक बनो और जिंदगी में सुकून लाओ। ठीक है सर, आशीर्वाद दो हमें। सावरिया सेठ की जय। और कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान होते हैं, तो आज मैं और ऋतु सच में बच्चों को उठाकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात कृष्ण भगवान ही हमारी गोद में हो। तो आप सब भी मीरा के भजन सुनो। एक मीरा का भजन आप गा दोगे क्या? आता है आपको? एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, अच्छा। ओ गिरधर आओ वो तो सही, मन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। वेरी नाइस। अच्छा भाभी, को तो आप थके नहीं? इतना आपने डांस किया, बिल्कुल नहीं थके? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा लगा कृष्णा से सीधा कनेक्शन हो गया, कनेक्शन है। फील हुआ आपको? भाभी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने खाया खाना और हमारा दिन हुआ खत्म।
भजन संध्या हुई खत्म, हमने खाया खाना, बॉस ने दिया प्यारा सा गिफ्ट और अंत में ये मुस्कान सब कुछ कह गई। भक्ति सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ी की भी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और हम कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। गुड। इसी के साथ ये यात्रा यहीं खत्म होती है। जुड़े रहिए आध्यात्म के साथ और रेडियंट रश्मि के साथ।